बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ असल में है क्या, हम इसको तफसील से, हम जितने भी ग्राफ हैं तफसील से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, वन बाय वन हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या है। इट्स ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ मींस ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। It's okay. Displacement time graph means graph of velocity. Displacement time का मकसद क्या है? ठीक है, we know that हम जानते हैं कि according to definition of display velocity, velocity हमें क्या देता है? definition क्या है? V is equal to S over T. It's okay. Let's mean displacement time graph is equal to velocity. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ असल में हमें वेलोसिटी देता है। ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ देता है। ठीक है, दैट्स ओके। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। ग्राफ में हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? असल में ग्राफ में हम जीरो वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्राफ हम जीरो वेलोसिटी मींस व्हेन बॉडी एट रेस्ट। इट्स ओके, जब बॉडी हमारे पास जो है ना बिल्कुल रेस्ट हालत में हो, सुकून साकिन हालत में हो। ठीक है, तो वैसे ग्राफ किस तरह ड्रा करेंगे? इट्स ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ये क्या है? एक्स एक्सिस है। ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये बात बिल्कुल याद रखना है कि एक्स एक्सिस पर हम ऑलवेज हम क्या लेते हैं? ऑलवेज हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम ऑलवेज डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? एक्स एक्सिस पर हम टाइम हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। ठीक है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ही याद रखना है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या लेते हैं? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टाइम हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या है? सेकंड। इट्स ओके, सेकंड टाइम का यूनिट सेकंड होता है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? वो एक्सिस पर क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर देखो, ये टाइम में यहाँ पर लेट्स सपोज ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6। इट्स ओके। वाई एक्सिस पर मैं लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। देखो यहाँ पर ये क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है। ठीक, और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेते हैं? हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पर हम ऑलवेज डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये क्या है? ये सेकंड है। और ये क्या है? ये क्या है? ये टाइम है सेकंड। और ये क्या है? ये मीटर है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ। सपोज एक बॉडी है। ठीक है, वो जीरो पर ये ओरिजिन है। ठीक है, 0 सेकंड पर ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? 0। इट्स ओके। और यहाँ पर भी 1 सेकंड के बाद फिर बॉडी इस पॉइंट पर आता है, 2 सेकंड के बाद बॉडी इस पॉइंट पर, 3 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर, 4 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर, 5 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर, 6 सेकंड के बाद इस पॉइंट पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनता है? यहाँ पर एक ग्राफ बनता है। एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या? एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, ही बॉडी 1 सेकंड पर, पहले इस पॉइंट पर था 1 सेकंड पर, फिर 2 सेकंड के बाद जो है ना ये बॉडी 2 सेकंड के पॉइंट पर था। ठीक है, यहाँ पर ही 30 सेकंड के बाद जो है ना ये इस पॉइंट पर आया, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर। इट्स मीन ये बॉडी क्या करता है? ये बॉडी वाई एक्सिस को नहीं कवर करता है। ठीक है, वाई एक्सिस पर ट्रेवल नहीं करता है, ये जस्ट ऑन एक्सिस पर है, डिपेंड ऑन एक्सिस। It does not depend on y axis। ये y axis पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, जस्ट डिपेंड करता है ऑन x एक्सिस के
तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गया है। कौन सा ग्राफ बन गया? स्ट्रेट लाइन। इट्स मींस यहाँ पर बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं करता है, ठीक है। ये जस्ट ऑन टाइम एक्सिस पर डिपेंड करता है। टाइम एक्सिस, एक्स एक्सिस को अलोंग ही ट्रेवल करता है, ठीक है। जस्ट एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। एक बॉडी 1 सेकंड के बाद फिर यहाँ पर पड़ी हुई थी, 2 सेकंड के बाद फिर 3 सेकंड के बाद 4 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद फिर वहां पर पड़ी हुई है। कोई उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है। इट्स मींस क्या बॉडी कौन सी पोजीशन में है? बॉडी एट रेस्ट। जब डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया है तो क्या है? जीरो वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है? जीरो वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट rate of change and according to definition of velocity rate of change and displacement, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है तो हमें क्या इट बिकम अ वेलोसिटी। क्या है? हम उसको क्या कहते हैं? हम इसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं किया है, क्योंकि जस्ट डिस्प्लेसमेंट अगर कवर, लेट्स सपोज यहाँ पर अगर बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर क्या होता तो क्या होता? ये वो एक्स पर भी डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली एक्स एक्स के ऊपर क्या करता है? डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बन रहा है, तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करते हैं? यहाँ पर इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल to the time axis represent zero velocity drop. It's okay. Straight line parallel to the time axis. कौन सी इसकी एक्स में क्या है? ये बिल्कुल पैरेलल है। किस एक्सिस को? कौन सी एक्सिस को? ये टाइम एक्सिस को पैरेलल है। तो इट्स मींस यहाँ पर क्या है? ये रिप्रेजेंट करता है जीरो वेलोसिटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ? ये जीरो वेलोसिटी ग्राफ यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इट्स ओके। तो ये था जीरो वेलोसिटी का ग्राफ। अब हम नेक्स्ट ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि है कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? ये आप लोग नोट कर सकते हो, कर सकते बिल्कुल इजी कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? इस पॉइंट पर बॉडी का कांस्टेंट वेलोसिटी साथ में करते, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ, ठीक है। या मैं इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकता हूँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सबसे पहले हम कांस्टेंट वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? ठीक है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सच अ वेलोसिटी इज कॉल्ड कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ अ बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal interval of time, such a velocity is called constant velocity. If a body covered equal displacement and equal interval of time, such a velocity is called constant velocity, ठीक है। जब हमारे पास एक बॉडी है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम कहते हैं, ठीक है। तो ग्राफ किस तरह डिस्कस करेंगे? देखो ये है एक्स वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सेकंड अभी हमने डिस्कस किया, यहाँ पर क्या? मीटर, ठीक। अब यहाँ पर हम किस तरह इसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये 0 है, लेट्स सपोज ये 2 है, ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड और ये क्या है? ये 8 सेकंड।
10 सेकंड भी लिख सकते हैं हम। ये 2 है 2 मीटर, ये है 4 मीटर, ये है 6 मीटर और यहाँ पर क्या है 8 मीटर। ठीक है, लेट अबाउट यहाँ पर क्या है 0 पर तो 0 है। ठीक है, 0 सेकंड पर 0 सेकंड में है। ठीक है, 0 है बॉडी के लिए, इसने अभी तक मोशन स्टार्ट नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम कांस्टेंट वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी है क्या? ठीक, according to this definition, if a body cover equal displacement and equal number of time, such a velocity is called constant velocity. Okay, तो यहाँ पर क्या है, एक बॉडी 2 सेकंड में पहले इस पॉइंट पर था, बॉडी पे इस पॉइंट पर है। ठीक है, बाद में उसने 2 सेकंड में कवर किया है, 2 सेकंड में उसने कवर किया 2 मीटर डिस्टेंस, 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया इस बॉडी ने। क्या 2 मीटर 2 सेकंड में, क्या 2 सेकंड में इस बॉडी ने 2 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक, अब यहाँ पर देखो फिर 4 सेकंड में क्या 4 सेकंड में 4 मीटर, कितना मीटर 4 सेकंड में क्या 4 मीटर। देखो 6 मीटर में मैं कहता हूँ कि 6 सेकंड पर 6 सेकंड में 6 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, और लास्ट में मैं कहता हूँ कि 8 मीटर में इट्स ओके। एक बॉडी है, उसने सॉरी इट्स ओके 2 सेकंड में क्या है 2 सेकंड में उसने 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। 4 सेकंड में क्या 4 मीटर, 6 सेकंड में क्या 6 मीटर, 8 सेकंड में 8 मीटर। देखो इसको कहते हैं कांस्टेंट। ये बॉडी मोशन करता है लेकिन कौन सी वेलोसिटी के साथ, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्स एक्स पर भी डिपेंड करता है और वाई एक्सिस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। क्या कवर करता है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है। 2 सेकंड में क्या 2, 4 सेकंड में 4, 6 सेकंड में 6, 8 सेकंड में 8। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन ये है 2 सेकंड में 2, अगर यहाँ पर 2 सेकंड में ये 4 सेकंड डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, और 4 सेकंड में ये 6 मीटर और 6 मीटर में 6 सेकंड में ये 8 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये 2 सेकंड में 2, 4 सेकंड में 4, 6 सेकंड में, सो इसको हम कैसे कह सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। बॉडी जो है ना मोशन करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, लेकिन कौन सी वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है यहाँ पर ये सारे के सारे इंडिकेटर में से मैं डालता हूँ। ठीक है, ठीक, देखो यहाँ पर देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो बन गया। कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। देखो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पर क्या है स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, स्ट्रेट लाइन। लेकिन इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं इंक्लाइंड। ठीक, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन जो है ना यहाँ पर जो 0 वेलोसिटी में वो बिल्कुल पैरेलल था, टाइम एक्सिस को बिल्कुल पैरेलल था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इंक्लाइन है। क्या है इंक्लाइन, इसको हम क्या है इस पोजीशन को, इसको हम कहते हैं ये क्या है इंक्लाइन। क्या है इंक्लाइन। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल कहते हैं, इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। लेकिन इस तरह लाइन को इस चीज हम इस तरह रख के तो हम कहते हैं ये इंक्लाइन पोजीशन में है। कौन सी पोजीशन में है, इंक्लाइन में। ठीक, तो यहाँ पर क्या है ये ग्राफ, ये लाइन जो है ना ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन टू पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन पैरेलल, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन to the time axis, to the time axis. Straight line inclined to the time axis. Straight line inclined to the time axis. Represent constant velocity graph.
ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। It's okay. Straight line inclined to the time axis represent the graph of constant velocity। क्या इसको represent करता है? ये constant velocity graph को represent करता है। ये बिल्कुल straight line, लेकिन ये straight line है, inclined है, ठीक है? inclined to the time, ये time axis को बिल्कुल inclined है। Is that clear? तो ये था यूनिफॉर्म constant velocity या यूनिफॉर्म velocity का ग्राफ, ठीक है? ग्राफ ऑफ constant velocity या ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म velocity। अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसको, लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी या वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है? यहाँ पर अनयूनिफॉर्म या मैं कहता हूँ अनयूनिफॉर्म, तो अनयूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी, ग्राफ ऑफ अनयूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। अब किससे डिस्कस करते हैं? देखो एक अबाउट ये तो जो है ना वेरिएबल वेलोसिटी का डिफिनेशन किस तरह करते हैं? एक अबाउट कॉर्ड अनइक्वल कॉर्ड, एक बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, एक बॉडी जो है ना वो डिस्टेंस कवर करता है क्या? अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर एक बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है किसमें? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसको हम कहते हैं कि सच वेलोसिटी इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? वेरिएबल मतलब क्या है? मुतगय्यर, मुतगय्यर जो चेंज होता है, वेरी होता है, ठीक है? अब इसको हम डिस्कस करते हैं, किस तरह ग्राफ हम डिस्कस करेंगे, ठीक? देखो ये है, ये 0 1 2 3 4 5 2 सॉरी 1 2 3 4 5। इट्स ओके, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? हाँ अच्छा, तो क्या कहते हैं? इट्स सपोज में कहते हैं एक बॉडी है, एक 1 सेकंड में ये 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। कितना? 2 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन 2 सेकंड में क्या कवर करता है? इट्स सपोज में कहता हूँ ये 2 सेकंड में क्या? ये 2 सेकंड में ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? और यहाँ पर मैं कहता हूँ 3 सेकंड में ये सपोज 3 सेकंड में 5 क्या? 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 5 मीटर, कौन सा मीटर? 5 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? और 4 सेकंड में मैं कहता हूँ ये 4 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वेरी कर रहा है, क्या करता है? वेरी करता है, पहले सेकंड में 2, फिर 2 सेकंड में 3, फिर 3 सेकंड में 5, देखो ये वेरी करता है, क्या करता है? वेरी। यहाँ पर क्या है? चेंज होता है, कहाँ से वेलोसिटी के साथ ये बिल्कुल मूव नहीं करते, ठीक है? अगर हम इस पॉइंट को हम मिलाएं आपस में, क्या होता है? देखो इस पॉइंट पर, इसको देखो, यहाँ से ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है? और ऐसा देखो, ये क्या है? ये बिल्कुल, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो नहीं आया, ठीक है? ये क्या? ये कॉर्ड, देखो ये कॉर्ड आया, कॉर्ड इन दिस मैं क्या कहता हूँ इसको मैं कहता हूँ कि कॉर्ड, जो अगर कॉर्ड आ जाए, जो कॉर्ड पाथ आ जाए, ठीक है? कॉर्ड ग्राफ कॉर्ड लाइन आ जाए, तो मैं उसे कहता हूँ क्या है? ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में से वेरिएबल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है? तो हम कहते हैं अकॉर्ड इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अकॉर्ड इन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसका हम कहते हैं अकॉर्ड इन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ represent velocity variable velocity graph। इट्स ओके, बिल्कुल इजी टॉपिक था, इसमें कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है? अब देखो 1 सेकंड में 1, 2 सेकंड में 2, सॉरी 1 सेकंड में 3, 1 सेकंड में 2, 2 सेकंड में 3, 3 सेकंड में 5। तो ये यहाँ पर क्या करता है? यहाँ पर बिल्कुल वेरी होता है, चेंज होता है, क्या होता है? चेंज होता है। तो इट्स मीन यहाँ पर क्या है? ये जब चेंज होता है तो इट्स मीन यहाँ पर ये कौन सा वेलोसिटी ग्राफ शो करता है? वेरिएबल वेलोसिटी। कौन सा ग्राफ? वेरिएबल। जहां पर आपको ग्राफ जो है ना, ग्राफ में क्या है?
कॉर्ड आ जाए, क्या आ जाए, कॉर्ड आ जाए, इट्स मीन ये वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल एक सॉल्यूशन भी हो सकता है, ठीक है, एक सॉल्यूशन टाइम ग्राफ, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं उसमें भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये वेरिएबल अगर कॉर्ड आ जाए, कॉर्ड पाथ आ जाए तो इट्स मीन ये वेरिएबल क्या है, ये वेरी करता है, ये कहाँ से नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमने आज 3 ग्राफ डिस्कस किए, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।